सो हे गाइस, वेलकम टू के स्कॉट। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि शिन मैनिंग पासवर्ड डायल कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि पासवर्ड क्या हो सकता है। उसके पास सिर्फ तीन ही चांसेस है। वो सबसे पहले एलिश ग्रुप के स्टैब्लिशमेंट डेट डालती है, जो कि गलत पासवर्ड होता है। दूसरी तरफ फैंग चैंग भी पासवर्ड को डिकोड करने की कोशिश कर रहा होता है, पर नहीं हो पाता। वो दूसरी बार शिनयान की बर्थडे डेट डालती है, और वो भी गलत पासवर्ड होता है। फिर वो डर जाती है कि पासवर्ड क्या हो सकता है। फिर वो बहुत सोचती है, और उसके बाद वो शिनयान की मम्मी पापा की जिस दिन कार एक्सीडेंट हुई थी उस दिन की डेट डालती है, और वो सही पासवर्ड होता है। दरवाजा खुल जाता है। टैंगली शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि इसको पासवर्ड कैसे पता चल गया। फिर वो उसके बाद बोलती है, तुमने दरवाजा तो खोल दिया, अब तुम फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करो। फिर शिन मैनिंग बोलती है कि हमारी कंपनी में फिंगर वेरिफिकेशन नहीं बल्कि एडवांस्ड फीचर है, हम आइरिस वेरिफिकेशन करते हैं। और वो जाती है और अपना आइरिस वेरिफिकेशन करती है, और उसका आइरिस वेरीफाइड हो जाता है। क्योंकि शिन मैनिंग के पास शिनयान की आंखें हैं, इसलिए ये हो जाता है। और टैंगली फिर से शॉक्ड हो जाती है, ये कैसे हो गया। उसके बाद शिन मैनिंग आती है और शिंग चैंग को पीछे से आके हग कर लेती है। दूसरी तरफ लिन वोफान टैंगली को छोड़ने उसके घर जाता है। वो जैसे ही उसके घर के बाहर पहुंचते हैं तो वो उसको बोलता है कि तुमने आज जो भी किया बिल्कुल सही नहीं किया, मुझे पता है तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं हैं। तो वो उसको बोलती है कि तुम भी जानते हो कि वो असली शिनयान नहीं है, फिर तुम क्यों नहीं कुछ कर रहे हो। तो वो बोलता है कि तुमने आज देखा ना, वही असली शिनयान है। तो वो उसको बोलती है, मुझे पता है तुम उसे बचपन से पसंद करते हो, इसलिए तुम ये मानना ही नहीं चाहते कि वो शिनयान नहीं है। तुम उसको ढूंढने गए थे, बट तुम खाली हाथ वापस आए। फिर वो उसको बोलती है कि मुझे पक्का यकीन है कि वो नहीं है, वो सब पक्का प्रॉपर्टी के लिए ही कुछ कर रही है। वो बोलता है कि नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। वो उसको बोलती है कि तुम चाहे कुछ भी बोल लो, पर मैं नहीं रुकूंगी, मैं शिनचैन को लेकर ही रहूंगी। और मैं सबके सामने साबित कर लूंगी कि ये असली शिनयान नहीं है। और वो वहां से चली जाती है। उधर शिन मैनिंग शिनचैन की गोद में सर रख के सो रही होती है, और उसको बोलती है, मैं आज बहुत ही ज्यादा डर गई थी, मुझे यकीन है कि टैंगली को हमारे ऊपर शक है। तो वो उसको बोलता है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो उसको बोलती है कि तुमने बोला था सगाई के बाद तुम मुझे अपने बारे में बता दोगे। तो वो बोलता है, हाँ मैं तुम्हें बताऊंगा, पर एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद वो सो रहा होता है कि उसे अचानक से एक बुरा सपना आता है। वो सपने में कुछ अजीब सी चीजें देख रहा होता है, और बहुत जोर जोर से बोल रहा होता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी शिन मैनिंग उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मैं यहीं हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और वो उठ जाता है। अगली सुबह वो युआन शुआई को बोलता है कि तुम अगली फ्लाइट से इटाली जाओ और डॉक्टर टाई को वहां से हटा देना। फिर वो बोलता है कि हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, किसी को हमारे बारे में पता चले उससे पहले हमें सारे सबूत मिटाने होंगे। राव मैना की मम्मी को एच स्टार से कुछ ऑर्डर आते हैं, तो वो शिन मैनिंग के पापा को लेके वहां कंपनी में जा रही होती है। शिन मैनिंग सोच रही होती है कि शिन चैंग को रात में क्या सपना आ रहा होगा। वो ऐसे ही कुछ सोच के ड्राइंग करने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ राव मैना बैठी होती है कि तभी फैंग शैंग वहां पे आ जाता है, और वो उसको देख के घबरा जाती है। वो उसको बोलता है, अरे घबराओ मत, मैं तुम कुछ बोलने आ रहा हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती नहीं थी, बल्कि तुम्हारी गलती थी। तुम ही मेरे बॉस के एंगेजमेंट को खराब करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हें रोक रहा था, और तभी तुम्हें रोकने के चक्कर में किस हो गया। तो राव मैना उसको बोलती है, क्या तुम ऐसे माफी मांगते हो, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और वो वहां से चली जाती है। ऑफिस में लिन वफान कुछ डिजाइन लेकर आता है। वो शिन मैनिंग को बोलता है कि ये लो कुछ डिजाइन है, अगर आपको इनमें कुछ पसंद ना आए तो आप ये पेंसिल ले लो और ठीक करके मुझे दे देना। वो देखने की कोशिश कर रहा होता है कि वो पेंसिल को किस तरह से पकड़ेगी और कैसे डिजाइन करेगी। वो जैसे डिजाइन को बनाने ही वाली होती है, वैसे ही वहां पे सिंगचैंग आ जाता है और उसके हाथ से पेंसिल छीन लेता है। वो उसको बोलता है कि दादाजी तुम्हें बुला रहे हैं, नीचे कार खड़ी है, चलो जल्दी जल्दी चलो। और वो उसको बोलता है कि तुम चले जाओ यहाँ से। फिर नीचे हम देखते हैं कि राव मैना की माँ और शिन मैनिंग के पापा जूस दे रहे हैं सब लोगों को। वहाँ पे राव मैना भी खड़ी होती है। वहां से शिन मैनिंग आ रही होती है कि राव मैना की माँ शिन मैनिंग को देख के बोलती है कि ये तो मैनिंग है। राव मैना बोलती है कि नहीं माँ, ये मैनिंग नहीं है, ये हमारी कंपनी की सीईओ है, इसका नाम शिनयान है। उनके साथ फैंग शैंग भी खड़ा होता है, तो वो सीधा शिन मैनिंग के पास चले जाता है। वो शिन मैनिंग को बोलता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा चलते रहो, उनको अनदेखा करो। तो वो बोलती है, पर वो मेरे जानने वाले लोग हैं। वो उसको बोलता है, तुम्हें उन्हें अनदेखा करना ही होगा, तुम सीधा चलते रहो। वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे जैसे ही जा रही होती है, वैसे उसके पापा खड़े होते हैं, और अपने पापा को देख के वो डर जाती है और अपने हाथ से पर्स नीचे गिरा देती है। उधर ऑफिस में हम देखते हैं कि सिंह चैंग लिन वफान को बोल रहा होता है कि मुझे पता है तुम अभी क्या करने की कोशिश कर रहे थे। लिन वफान बोलता है कि मुझे सच्चाई जाननी है। तो सिंह चैंग उसको बोलता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। उधर हम देखते हैं कि शिन मैनिंग अपने पापा को देख रहे
उनको इग्नोर करने की जैसी कोशिश कर रही होती है, वैसे उनका जो डॉगी होता है वो उसके पास आने की कोशिश करता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सबको शेन मैनिंग की सच्चाई पता चल जाएगी? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।